जय हिंद साथियों, मैं आपका फ्रेंड विजय अपने यूट्यूब चैनल IT टेक्निकल पावर डिपार्टमेंट स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी जो हमारी क्लास चल रही है ALP CBT 2 के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास ले रहे हैं। तो प्रीवियस क्लास में हमने जो किया था, लास्ट टॉपिक हमने ज्योमेट्रिकल फिगर में पढ़ा था। तो उसके आगे हम पढ़ते हैं चतुर्भुज। लास्ट क्लास में हमने त्रिभुज के बारे में पढ़ा था। तो अब बात करते हैं चतुर्भुज की। तो चतुर्भुज क्या होता है, सभी को पता है कि जो चार भुजाओं से बनती है। ठीक है, चार भुजाओं से, ज्यादा इसके बारे में नहीं लिखना। चार भुजाओं से जो बनती है वो क्या होती है? चतुर्भुज। चार भुजाओं से जो बने क्या बनेगी? चतुर्भुज। अब चतुर्भुज के बारे में पढ़ना है अपने को। ठीक है, चतुर्भुज में एक चीज का ध्यान रखना है, जो चारों जो कोण बने कितने डिग्री के बनेंगे? 90 डिग्री के बनेंगे। ठीक है, चारों जो अंत कोण बनेंगे ना वो 90 डिग्री के बनेंगे। 90 डिग्री के चारों अंत कोण बनेंगे। चारों कोण जो बनेंगे ना, अंत कोण लिख देता हूं इसमें साथ में, चारों अंतः कोण। अंतः कोण यानी जो अंदर बनता है, अंतः कोण 90 डिग्री होते हैं। यानी कि 90 का एक 90 का होगा तो चार कितने का होगा? 360 का हो जाएगा। तो ये बात सभी को समझ में आई है? नहीं बताई मुझे। तो चारों अंतः कोण 90 डिग्री होते हैं। तो चतुर्भुज में पढ़ते हैं, पहला है हमारा वर्ग। वर्ग क्या होता है? वर्ग को बोलते हैं स्क्वायर। क्या बोलते हैं? स्क्वायर। स्क्वायर क्या होती है? तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है? समान होती है। ठीक है, जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? समान होती है, बराबर होती है। और चतुर्भुज की चारों भुजाओं का योग कितना? चारों अंतः कोण तो 90 के होते हैं, लेकिन चारों अंतः कोणों का योग कितना होता है? इस चीज का ध्यान रखना। चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, 360। चारों नहीं, यहां पर एक ही लिख लो ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। एक अंतः कोण, ठीक है, एक अंतः कोण 90 डिग्री का होता है और चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री। ठीक है, स्क्वायर क्या होता है? देखो, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति जिसकी सभी भुजाएं, जिसकी सभी भुजाएं समान हो। क्या हो बेटा? तो ये बात सबको समझ में आई नहीं आई? बताइए। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति जो जिसकी सभी भुजाएं समान हो। ठीक है, इसका प्रत्येक कोण, इसका प्रत्येक कोण कितने का बनेगा? 90 डिग्री का होगा। और चारों कोणों का योग 360 होगा, ये बता दिया मैंने। ठीक है, तो स्क्वायर किस शेप का बन सकता है? इस शेप का बन सकता है। ये आपका बन गया ABCD। सभी भुजाएं बराबर बनेगी, यानी अगर ये होगा, ये होगा, ये होगा और ये, तो सभी भुजाएं क्या बनेगी? समान बनेगी। तो ये अगर ये होगा, ये होगा, ये होगा और ये होगा, सभी भुजाएं क्या बनेगी? समाप बनेगी। तो चार भुजा से घिरी बंद आकृति वर्ग होगी, प्रत्येक कोण 90 का होगा। अब हम आगे देखते हैं आयत के बारे में। आयत चलने दे मैं कहूँ तो होगा। आगे हम देखते हैं आयत के बारे में। यहां तक सभी को दिक्कत, समस्या, परेशानी बताइए मुझे। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं आयत। क्या चीज? आयत। आयत क्या होता है देखते हैं। आयत में क्या होता है देखते हैं। तो बात करते हैं आयत की। आयत क्या होता है सुनिएगा। आयत में भी चार भुजाएं होती है। ठीक है, इसमें भी चार भुजाएं होगी। इसकी जो आमने सामने की भुजा होगी, इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ये बातें सबको पता है, लेकिन ये दोबारा क्यों बताया? क्योंकि सिलेबस के अंदर है तो हमको ये चीजें पढ़नी है। ठीक है, आगे में हम ज्योमेट्रिकल फिगर में जो हमारे बहुभुज वगैरह बनते हैं तो वो भी बताएंगे। ठीक है, तो आयत में क्या पढ़ा? इसकी आमने सामने भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। तो यहां तक सभी को क्लियर बताइए मुझे। ठीक है, अब ये हमारा होता है एक आयत, ये इसकी आमने सामने भुजाएं, ये हमारा A B C और D।
समझ में आई सबको बात? अंतःकोण क्या होता है? ये वाला जो अंदर बनता है, ये जो अंदर बनता है, ये जो अंदर बनता है, और ये सभी क्या होता है? 90 के होता है। ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का, और ये भी 90 का। तो अंतःकोण इसको बोलते हैं। एक होता है बहिष्कोण, जो बाहर बनता है। जैसे ये मान लीजिए ये कोई रेखा है, ठीक है, तो ये इसमें जैसे मान लिए अपन ने कोई शेप बनाई है इस तरीके से, त्रिभुजाकार बना दी। अंतःकोण तो इस तरह से बनता है, और बाहर कोण कहाँ बनेगा? यहाँ पे इस तरफ, जो आकृति के बाहर बनेगा वो बहिष्कोण बनेगा। ये आपका इंटरनल कोण है। इस तरीके से अंतःकोण और बहिर्कोण होता है। हमारा समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? जिसकी विपरीत भुजाएं क्या होती है? समांतर होती है। जिसकी विपरीत भुजाएं समांतर होती है। क्या होती है? विपरीत भुजाएं क्या होती है? समांतर और समान होगी, और समान होती है। समान चतुर्भुज क्या? जिसकी विपरीत भुजाएं समांतर और क्या होती है? समान होती है। तो बताइए, यहां तक किसी को दिक्कत समझ परेशानी बताइए? ठीक है, विपरीत भुजाएं बराबर हो क्या होगी? समान होगी। विपरीत बराबर क्या? बराबर होगी और समांतर होगी। और जो अंतःकोण बनेगा वो भी क्या बनेगा? बराबर बनेगा। ठीक है, तो विपरीत अंतःकोण भी, विपरीत अंतःकोण भी बराबर होंगे, बराबर होंगे। विपरीत जो अंतःकोण बनता है वो भी क्या होंगे? बराबर होंगे। देखिए इस तरीके से कुछ शेप बनती है, ठीक है, ये बना दिया हमने इस तरीके से। देखिए तो ये हमारी P, Q, R और S, ठीक है। विपरीत भुजा बनेगी वो क्या बनेगी? समांतर बनेगी। समझ में आ रही बात सबको? तो विपरीत जो भुजा बनेगी वो क्या बनेगी? समांतर बनेगी। और विपरीत भुजा वो क्या होती है वो बताता हूं आपको। देखिए ये इसका बीच में जो बनता है ये होता है इसका विकर्ण। क्या होता है? विकर्ण होता है। तो यहां से अगर हम एक रेखा खींचे तो इस तरीके से हमको प्राप्त होती है। देखिए विपरीत भुजा कौन सी होती है? एक तो ये होती है इसके आमने सामने की भुजा, और ये होती है विपरीत भुजा, ये वाली, ठीक है। ये दोनों जो भुजा बनेगी वो क्या बनेगी? समांतर बनेगी। समांतर का मतलब क्या होता है? एक होता है समांतर और एक होता है समान। दोनों में डिफरेंस होता है, ध्यान रखिएगा। एक होता है समांतर और एक होता है समान। समान या बराबर। बराबर होने में और समांतर होने में फर्क होता है। कैसे होता है देखो, जैसे देखिए ये दोनों रेखा है, ठीक है, साथ साथ चल रही है, और ये भी एक रेखा है जो इसके साथ चल रही है। एरो मतलब ये ऐसे चल रही है, भी चल रही है, तो ये दोनों आपस में क्या समांतर है। लेकिन इन दोनों के द्वारा जो लेंथ है इनकी वो अलग अलग हो सकती है। समांतर में इनकी ये आपस में कभी मिलेगी भी नहीं, ये और नियम है। समांतर रेखा आपस में कभी मिलती नहीं है, तो ये इनको बोलते समांतर रेखा है। तो समांतर रेखा आपस में क्या नहीं थी, कभी भी मिलती नहीं है। इनकी लंबाई अलग अलग हो सकती है, लंबाई अलग अलग हो सकती है। समांतर होने के साथ समान होने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए ये अगर 2 सेमी की है तो ये भी 2 सेमी की, अगर ये आपकी 4 की है तो ये भी 4 की। तो समांतर चतुर्भुज में विपरीत जो भुजाएं बनेगी वो समांतर बनेगी और समान होगी। किसमें? लेंथ में। विपरीत भुजाएं क्या बनेगी? समांतर बनेगी और समान बनेगी। और विपरीत अंतःकोण जो बनेंगे वो भी क्या होंगे? बराबर। विपरीत जो अंतःकोण बनेंगे वो भी क्या होंगे? बराबर होंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई एंगल बन गया और यहाँ पे भी कोई एंगल बन गया, ये बन गया अल्फा, ये बन गया बीटा, तो ये कोण क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर। तो जिसकी विपरीत भुजा समांतर और क्या होगी? समान होगी, वो कहलाएगा समांतर चतुर्भुज। और विपरीत अंतःकोण भी बराबर होगा।
तो समझ में आया सबको समांतर चतुर्भुज क्या होता है। चलिए अब आगे हम देखते हैं समचतुर्भुज। चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज। तो सम चतुर्भुज की इंग्लिश भी बतानी क्या बोलता है, रोम्बस बोलते हैं इसको, ठीक है, रोम्बस। तो सम चतुर्भुज क्या होती है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है, समांतर होती है। इसकी सभी भुजाएं बराबर होगी, ध्यान रखना, इसकी सभी भुजाएं, इसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। क्या होती है, इसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। और जो आमने सामने के अंतःकोण बनेंगे वो भी क्या बनेंगे, बराबर बनेंगे। तो ये बात समझ में आई, ठीक है ना। जो विपरीत अंतःकोण बनेंगे, माफ कीजिएगा, जो विपरीत अंतःकोण बनेंगे, विपरीत अंतःकोण भी बराबर होते हैं। क्या होता है, बराबर होता है। दोस्तों आप साथ साथ में नोट्स भी बनाते रहिएगा ताकि आपके एग्जाम के टाइम काम आए। छोटे नोट्स बना रहा हूँ, आप एक बार में इनको पढ़ेंगे तो आपको याद रह जाएगा। तो समचतुर्भुज, इसकी आम सामने भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है। इसकी सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। विपरीत अंतःकोण भी बराबर होता है। और समचतुर्भुज में आपको कोई दिक्कत समझ परेशानी? अच्छा, मैंने आपको समांतर और बराबर होने मंत्र बता ही दिया। हम देखते हैं समान चतुर्भुज। अच्छा, एक चीज और बतानी इसमें, जो समचतुर्भुज का जो विकर्ण बनेगा आपस में क्या करेगा, समद्वि विभाजित करेगा। तो इनके विकर्ण आपस में समद्वि विभाजित होते हैं, समद्वि विभाजित होते हैं। इनके विकर्ण क्या होता है, समद्वि विभाजित। समद्वि विभाजित का मतलब क्या, दो भागों में डिवाइड होना। समद्वि विभाजित का मतलब क्या होता है, दो भागों में डिवाइड होना। तो इस तरीके से इसकी कुछ शेप बनती है। ये होते हैं इसके विकर्ण, ठीक है। ये आपकी संरचना होगी जैसे के, एल, एम, एन, और ये बिंदु क्या बन गया, ओ, ठीक है। अब ये रेखा क्या है, समांतर है। क्या है, समांतर। समांतर किसको बोलते हैं, मैंने बता दिया आप लोगों को। समांतर क्या होती है, वे रेखाएं जो आपस में कभी मिलती नहीं है, वे रेखाएं जो आपस में मिलती नहीं है वो क्या होती है, समांतर होती है। वे रेखाएं जो कभी मिलती नहीं है समांतर होती है। और समान का मतलब क्या होती है, जिनकी लेंथ समान होती है, ठीक है। इसमें चारों भुजाएं क्या है, समान लंबाई की है। और आमने सामने की जो भुजा है, आमने सामने की जो भुजा है, ये आमने सामने है, ये इसका फ्रंट है, ये इसका फ्रंट है, ये इसका फ्रंट है। तो आमने सामने की भुजाएं क्या होगी, बताइए, आमने सामने की भुजाएं क्या होगी, आमने सामने की भुजा क्या होगी, समान नहीं होगी। आमने सामने भुजाएं क्या होगी, समान नहीं होगी, समांतर होती है, समांतर होती है। क्या होती है, ये समांतर का ही तो सिंबल लगाया मैंने, समांतर है। दोनों क्या है, दोनों समांतर है आमने सामने की, ठीक है ना। तो ये सभी को समझ में आया। आमने सामने की भुजा क्या होती है, समांतर। ये आमने सामने भुजा ये होती है समांतर, ठीक है। तो आमने सामने भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है। और चारों भुजाएं क्या होगी, समान लंबाई की होगी, ठीक है। और अंतःकोण क्या होंगे, बराबर होंगे। विपरीत जो अंतःकोण बनेगा ना वो क्या बनेगा, बराबर बनेगा। ये इसका विकर्ण है। विकर्ण यानी कि तिरछी रेखा होती है जो हम क्या खींचते हैं, यहां से खींचते हैं, ठीक है। विकर्ण आपस में समद्वि विभाजित करते हैं, ओके। अब आगे हम चलते हैं समलंब चतुर्भुज। एक अगला है हमारा समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं
जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर और असमान हो, समांतर और असमान हो, वो क्या कहलाता है? समलंब। जिसकी आमने सामने भुजाएं समांतर और क्या हो? असमान हो, क्या कहलाता है? समलंब चतुर्भुज कहलाता है। क्या कहलाता है? समलंब चतुर्भुज कहलाता है। समलंब चतुर्भुज में देखो किस तरीके से बनती है, इस तरीके से, ठीक है। तो जिसकी आमने सामने भुजाएं समांतर और क्या हो? असमान हो। देखिए ये भुजा आपस में क्या है? समांतर है, लेकिन असमान है। कैसे? ये मान लीजिए 4 होगी तो ये क्या होगी? 3.5 होगी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? समलंब। जिसकी आमने सामने भुजाएं समांतर और क्या हो? असमान हो, क्या कहलाता है? समलंब चतुर्भुज कहलाता है। इसका ये क्या बनता है? विकर्ण बनता है। दोस्तों आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी। अगर दोस्तों चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी जरूर कीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक जय हिंद।